नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 25 मार्च 2020 है, चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है और वार बुधवार है। विक्रम संवत 2077 आरंभ हो रहा है आज से और प्रमादी नाम का संवत्सर आरंभ हो रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, बसंत ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 29 है, रज्जब माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। प्रतिपदा तिथि दिन में 5:27 तक है, उसके उपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रेवती संपूर्ण दिन रात रहने वाला है। योग ब्रह्म दिन में 3:36 तक है, उसके उपरांत इंद्र योग आरंभ हो जाएगा। करण भव दिन में 5:27 तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:29 पर और सूर्यास्त 6:37 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य और चंद्रमा मीन राशि के अंदर है, मंगल शनि मकर राशि के अंदर है, बुध कुंभ राशि के अंदर है, बृहस्पति केतु धनु राशि के अंदर है, शुक्र मेष राशि के अंदर है और राहु मिथुन राशि के अंदर है। ग्रहयोग की बात करें तो गंड मूल संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं। चंद्र दर्शन आज होने वाला है। चांद संवत्सर प्रारंभ हो चुका है और व्रत त्योहार की बात करें तो पंचक बसंत नवरात्रा आज के दिन प्रारंभ है। घट स्थापना प्रातः 6:29 से लेकर के 7:26 तक घट स्थापना का मुहूर्त है। चेटी चंड आज है और श्री झूलेलाल जयंती आज है। गुड़ी पड़वा आज है और चैत्र शुक्लादि कल्पादि आज ही है। आइए अब बात करते हैं शेष चौघड़ियों की। लाभ अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:31 तक है। शुभ का चौघड़िया 11:02 से 12:33 तक है। चर का चौघड़िया 3:55 से 5:06 तक है और लाभ का चौघड़िया पुनः 5:06 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो सुपारी या पान इलायची आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं, आज उत्तर दिशा में दिशाशूल रहने वाला है, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा उन्हें नहीं करनी चाहिए। और यदि उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो, टाला जाना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी का ध्यान करें, उन्हें लड्डुओं का प्रसाद लगा करके सभी को बांटें और खुद भी प्रसाद लेकर के यात्रा प्रारंभ करें। इससे जो दिशाशूल के दुष्प्रभाव में उनमें कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। इसके माने ये हैं कि आज हमारा नव संवत्सर आरंभ हो रहा है, नए संकल्प करने का दिन है। आज जो हमारा कैलेंडर है उसका पहला दिन है। ये जो हम पंचांग की बात करते हैं, इसमें पंचांग के अंदर पहला जो एक दिन जिसकी हम हमेशा यहाँ से शुरुआत करते हैं वो दिन आज ही का दिन है। आज ही के दिन हर घर के अंदर घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना का मुहूर्त 6:29 से 7:26 का रहेगा। आज नए संकल्प लेने का दिन भी है। स्वास्थ्य के अगर दृष्टिकोण से देखें तो एक समय का भोजन करके या कुछ लोग पूरे 9 दिन फलाहार का सेवन करके व्रत रखते हैं और देवी नौ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं। तो आज के दिन से ये आरंभ हो रहा है और साथ ही साथ नए संकल्प करते हुए पूरे साल की प्लानिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में आज के दिन की प्रकृति को समझने का दिन है। साथ ही साथ अगर हम खाली आज के दिन की बात करें तो आज सूर्य चंद्रमा साथ हैं और ये मीन राशि के अंदर है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि भक्ति भावना में, यानी कि मीन राशि का सूर्य जिसे हम सारे 9 ग्रह का एक तरह से कहना चाहिए राजा कहते हैं, वो अपने गुरु राशि के अंदर है, यानी बृहस्पति की राशि के अंदर। और साथ ही साथ चंद्रमा भी आज वहीं पर है, यानी आत्मा और मन दोनों आज आध्यात्म के लिए पूरी तरह से बृहस्पति की राशि के अंदर होने के कारण आध्यात्म को समर्पित दिन आप कह सकते हैं। ईश्वर को ध्यान करने का, नए संकल्प करने का, नई चीज़ों को
आज अपने जीवन में लाने का, नई आदतों को चुनने का, सारे पुराने जो चीज़ें उनको अपने जीवन से एक तरह से बाहर निकालने का आज दिन कह सकते हैं। पिछले दिनों अगर कुछ कमी रह गई हो, कुछ तनाव रह गए हो, तो उनसे भी अपने आप को बाहर निकालने का आज दिन है, निराशा से बाहर आने का दिन है। यहां से एक ऐसा समय शुरू हो सकता है, जिनकी तैयारी अच्छी होगी, जिन्होंने पहले से योजना अच्छी बना रखी होंगी, वो सब लोग देखेंगे कि एक बहुत बेहतर एक समय की यहां से शुरुआत हो रही है। शनि और मंगल दो श्रम साध्य जो ग्रह हैं वो एक साथ हैं। मंगल उच्च राशि के अंदर है। मंगल की उच्च राशि होने का अर्थ यह है कि जिन भी कार्यों के अंदर आप शक्ति लगाएंगे, उन कार्यों के अंदर आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। मंगल का उच्च की राशि में होने का अर्थ यह भी है कि अगर कहीं कोई नकारात्मकता आ गई आपके इरादों के अंदर, या कोई प्रकृति के अंदर कुछ कोई ऐसी चीज है जो बहुत नेगेटिव है, तो उसको भी फोर्स मिल सकता है। क्रोध बढ़ावा हो सकता है, तनाव, अगर आप तनाव पे बात करेंगे तो तनाव बढ़ सकते हैं। तो अपने तनाव को कम करते हुए, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए, बहुत ही शांति से अपने मन को एक कंट्रोल करते हुए अध्यात्म की तरफ जाने का दिन है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्यम में। मेष और वृश्चिक राशि वालों को आज करियर को नई दिशा देने के लिए अवसर खोजने होंगे। अगर कहीं कोई तनाव है, आपको लग रहा है कि आपका संस्थान कुछ और सोच रहा है और आपके और आपके बॉस के बीच कुछ तनाव हो रहा है, तो आपको कुछ और सोचने की आवश्यकता है। अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। विदेश संबंधों और व्यापार से तनाव की स्थिति बन सकती है। बहुत समझदारी से इसको डील करने की आवश्यकता रहेगी। अगर कहीं विदेश व्यापार में आप जुड़े हुए हैं, तो सारी चीज़ों को एक बार फिर से आपको देखना होगा कि कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं कि आप पे अतिरिक्त आर्थिक बाहर आ रहे हो। आपके विरोधियों को आज हार का सामना करना पड़ सकता है, अगर वो आपसे बहस में उलझते हैं तो, या कुछ आपके ऊपर नई शर्तें लगाते हैं तो। वृष और तुला राशि वाले कानूनी उलझनों से बाहर निकल करके मजबूत स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछले दिनों बैंकिंग संबंधी या अन्य प्रकार की कोई स्थितियां आपके सामने थी तो। टेक्निकल एजुकेशन के लिए किए गए प्रयास सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजनों को आपकी उन्नति और आर्थिक स्थिति प्रभावित करेगी। यानी आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी ऐसी स्थिति जिनके अंदर आपने निर्णय लिए, परिवार भी आपके साथ उन सभी निर्णयों के अंदर आपके खड़ा है और प्रभावित हो रहा है। उसके लाभ या हानि जो भी हैं, उनसे वो चिंतित है। तो उनकी चिंताओं को भी आपको थोड़ा सा उन पर बातचीत करने की आवश्यकता दिखाई देती है। मिथुन और कन्या राशि वालों के व्यवसाय और करियर को दिशा में बहुत शानदार संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मिथुन और कन्या राशि वाले हैं और अगर कुछ अपनी चीज़ें देख रहे हैं, अपने जॉब में या किसी अन्य स्थिति के अंदर कुछ परिवर्तन की स्थितियां देख रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती चली जाएंगी जो पहले आप खोज रहे थे, अब सामने से वो संयोग आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शासन और सत्ता पक्ष का साथ पा करके अपनी योजनाओं को सुचारू रूप से आप चला पाएंगे। ऐसी स्थिति आ सकती है जब कोई गवर्नमेंट की कोई योजना या कोई ऐसी स्थिति जो आपके उसको समर्थन करती हुई दिखाई दे, इसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। भविष्य के लिए योजनाओं में धन निवेश करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है कि कुछ ऐसी योजनाएं जो बाद में चल करके जिनके लाभ आपको मिले, उनके लिए भी आप प्रयत्नशील होते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि वाले अपने सहयोगियों के साथ बन रहे गतिरोध को दूर करने की अच्छी योजना बना पाएंगे। ऐसी स्थितियां होंगी जहां पर आप बातचीत के जरिए चीज़ों को ठीक करके और नए एक उसमें प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन आपका रहने से आपके लिए भविष्य सुरक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को अध्ययन कार्य से राहत के पल मिलेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप देखेंगे कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी कि जहां कुछ देर के लिए आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए या साथी मित्रगण परिवार कुछ ऐसी योजना बना के रखें जिसमें आपको थोड़ा सा मानसिक आनंद की स्थिति आपको प्राप्त हो। सिंह राशि वालों को व्यवसाय में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटा सा लाभ हो, लेकिन आज लाभ की स्थिति बन रही है। आर्थिक लाभ होने से परिवार और सामाजिक जीवन में आपका पक्ष मजबूत होगा। लोग आपके बारे में अच्छी राय, आपके प्रबंधन की तारीफ करते हुए आपके साथ जुड़ने के लिए सोचेंगे कि ये वो व्यक्ति है इन विषम परिस्थितियों में भी धन बनाते हुए आर्थिक लाभ की ओर आगे बढ़ रहा है, तो अपने लाभ से आपको वो जोड़ना चाहेंगे।
धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके मन उस तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और धनु और मीन राशि वालों को कार्य व्यवसाय में सहयोगियों का शतरहित समर्थन मिलने से मन बड़ा उत्साहित रहेगा। सब लोग मिल करके एक लाभ के लिए प्रयत्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है जब कोई किसी चीज के अंदर ज्यादा अपनी पारंगत स्थिति रखते हैं, कोई किसी और में, तो ये सब जो एक्सपर्टीज है वो सब एक जगह आकर के और कुछ बहुत बेहतर करने की स्थिति बनाते हुए दिखाई दो। ऐसी स्थिति आज के दिन के अंदर होगी। सब मिलकर के किसी एक लाभ के लिए अपने आप को सहमत कर लें, एक कार्य के लिए सहमत कर लेंगे तो फिर बेहतर स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है आज के दिन में अच्छे लाभ की। तकनीकी के क्षेत्र में अपने अच्छे प्रयासों से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रतियोगिताओं में आपको ऊंचे दर्जे की प्रतियोगिता मिलने की संभावना दिख रही है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में थे या किसी भी ऐसी स्थिति के अंदर जहां आपको लग रहा था बड़े लंबे समय से आप प्रयत्नशील थे, तो आज वो दिन है जब आपको उसके अंदर थोड़ी सफलता मिल सके। मकर और कुंभ राशि वालों के पारिवारिक और आर्थिक मामलों में विवाद हद से बाहर जाने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल और शनि साथ होने के कारण अगर विवाद हुआ तो फिर अनकंट्रोल होने की पूरी संभावना है। बड़े मनोयोग से आपको समझौता की स्थिति आ सकती है, मतलब आपको ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें आपको कोई ना कोई समझौता करना पड़े। व्यावसायिक लाभों को पाने के लिए अपने उच्च अधिकारों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आपको अगर लाभ चाहिए तो आपको टर्म्स को डिक्टेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आज आपके हाथ में आया हुआ लाभ भी आपको बांटना पड़ सकता है। बहुत समझदारी से आपको यह कार्य करने की आवश्यकता है कि जब स्थिति आप बिल्कुल आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हो तो आपको पूरे अपने अधिकार हैं उनका इस्तेमाल आप करें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। भाग्य में आज सितारों के सितारे में हमारे पास कुंडली है रणदीप सिंह सुरजेवाल की। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में रणदीप सिंह सुरजेवाल की। रणदीप सिंह सुरजेवाल भारतीय राजनेता हैं। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस सरकार में 2009 से 2014 तक वे मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके हैं। वह हरियाणा के सबसे कम आयु के मंत्री रहे थे। 2005 में उन्हें यातायात व संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया था। बाद में उनके पास जलापूर्ति और सैनिटेशन, संसदीय कार्य, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा जन निर्माण मंत्री भी वो रहे। सुरजेवाल का जन्म 3 जून 1967 को चंडीगढ़ में हुआ। इनके पिता श्री शमशेर सिंह सुरजेवाल हरियाणा के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 6 बार हरियाणा विधानसभा और 1 बार सांसद भी का चुनाव भी जीता। हरियाणा के कृषि और सहकारिता मंत्री भी वो रहे। रणदीप सिंह जी वाणिज्य और विधि के स्नातक और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त है। इन्होंने 6 बार हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव लड़े। 1996 और 2005 में चुनाव में उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को हरा करके, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, अपनी सीट जीती। आइए हम इनकी उपलब्ध जनपत्र के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी कुंभ लग्न की जो जनपत्री है उसमें लग्नेश शनि चंद्रमा के साथ द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। द्वितीय स्थान वाणी का स्थान होता है। चंद्रमा की वहां पर उपस्थिति और शनि का द्वितीय स्थान में होना इनको बहुत ही तथ्यपूर्वक बनाता है। जो भी ये बात कहते हैं उस बात के पीछे जब तक इनके हाथ में उसके पूरे पेपर्स नहीं होते, जब तक तथ्य इनके साथ नहीं होते, ये कोई बात करना पसंद नहीं करते। राजनीति में ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक यूएसपी हम कहना चाहें इनके पॉलिटिकल कैरियर की, तो वो यही कहलाएगी कि इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से अपनी बात बहुत सही कहने की आदत है। आप इनके चेहरे को अगर अपनी बातचीत कहते थे, इनका अंदाज, इनके एक एक शब्द को कहना और उसकी शब्दों के माध्यम से जो ये अपनी जो बात कहते हैं, प्रवक्ता हैं क्योंकि कांग्रेस के, तो जो भी बात कहते हैं वो आप देखें कितनी स्पष्ट बात होती है। एक एक शब्द पे पूरा, कोई आप इनकी बातों में बहुत सारा कोई ड्रामेटिकल नहीं देखेंगे, कोई चेहरे पर कुछ नहीं, एक बहुत सादगी के साथ अपनी बात कहते हुए आपको दिखाई देंगे। इस कार्य के लिए सूर्य जो चतुर्थ स्थान में बैठ करके इनको इनकी राजनीति की दिशा
और धारा अलग करता है। यानी कि जितने भी लोग हमने राजनीति के अंदर जो बड़े सफल लोग देखे हैं, वे लोग ज़्यादातर चतुर्थ स्थान उनके शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो दो तरह की हम हमेशा बात करते रहे हैं राजनीतिक सफलताएं होती हैं, एक शनि के माध्यम से, एक बृहस्पति और सूर्य के माध्यम से। यहाँ ये राजनीति सूर्य के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से जो राजनीति होती है वो बहुत साफ सुथरी राजनीति होती है। उस राजनीति में आप अब बहुत ही अपने बात को कह करके उसके पीछे न हटना, अपनी बात बहुत संजीदगी से कहना, बहुत अपने आप को उपलब्ध कराना जनता को, और जनता के साथ जुड़ करके कार्य करने वाली जो राजनीति होती है वो सूर्य और बृहस्पति की राजनीति होती है। यहाँ बृहस्पति उच्च का होकर के शुक्र के साथ छठे स्थान के अंदर बैठा हुआ है। इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि आपके अंदर एक पुण्यों का हम, क्योंकि ज्योतिष इस पर डिपेंड ही इस पे करता है। ज्योतिष की जो पूरी गणनाएं हैं वो इसी बात पर हैं कि आपके प्रारब्ध के पुण्य कितने हैं। और यहाँ आप देखें कि इनके जो बृहस्पति उच्च का होने का किसी कुंडली में अर्थ यह है कि आपके पुण्यों की कोई अक्षय पुण्य आपके पास रखें, आपको सिर्फ अपना डायरेक्शन पॉजिटिव रखना है। तो इनकी हर बात में, इनके हर कार्य में, इनके पब्लिक से जुड़ाव में और इनके कार्य प्रणाली में आप देखेंगे कि हर बार वो आपको सच्चाई की झलक इनके चेहरे पर, इनके आंखों के अंदर वो एक कहते हैं कि जो बात होती है वो ये बृहस्पति की जो एक चेहरे की बनावट और उसकी जो भाषा है वो बड़ी विनम्र और बड़ा ही एक साफ गोई वाली होती है। तो वो इनको लगातार आप इनकी भाषण में आप देखते चले जाएंगे। कतई भी आप जो मंझे हुए राजनीतिज्ञों की जो एक बात होती है, जो जिस तरह से वो अपनी बात से पीछे हटते, या कुछ भी जो आप हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, राजनीति जिसको कहते हैं, जिसके अंदर आप बहुत सारा ऊपर नीचे देखते हैं, कूटनीति से जुड़ी हुई जो राजनीति है, उस कतई वो उसके साथ नहीं खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। वो सितारा नहीं है यहाँ पर जो इस तरह की राजनीति करता हो। बृहस्पति हालांकि शुक्र के साथ है, उच्च का बृहस्पति होने के कारण और सूर्य का चतुर्थ स्थान में होने के कारण जो आगे रखना है कि आप किस चीज को आप प्रभावी ढंग से किस चीज को आगे लेकर चलेंगे, वो यहाँ पर बृहस्पति की ऊंचाई, अच्छाई और एक पवित्रता, एक शब्दों की गरिमा, वो कभी नहीं गिरेगी। आरोप लगाने में भी नहीं, किसी के ऊपर अगर कोई ये ऐसी बात कह रहे हैं जो बहुत कटु हो सकती है तो भी नहीं। तो ये सब आपको न तो सुनना पसंद करेंगे और न कहना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ जो सूर्य है चतुर्थ स्थान के अंदर, न तो गरिमा खुद की गिराएं और न दूसरों की। तो ये बहुत ही गरिमामय ढंग से कैसे आप आरोप लगा सकते हैं, या आप इनके साथ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कि बात तो पूरी कहेंगे लेकिन कतई दूसरे व्यक्ति के लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे जिनको कोई व्यक्ति ये कह सके कि ये तो शब्द अच्छे नहीं इस्तेमाल किए गए। तो यहाँ ये दो चीज़ें हम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित करना चाहते हैं। साथ ही साथ मंगल इनके अष्टम स्थान में बैठा। मित्रों, जब भी मंगल अष्टम स्थान में और शनि से दृष्ट हो, शनि से दृष्ट मंगल हालांकि कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति ऐसी उलझनों में पड़ जाते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं हो, बहुत ही जो है चीज़ों को ठीक करना इतना आसान भी ना हो, और सिर्फ आपके पास पब्लिक का ही समर्थन हो, जन का समर्थन से ही आप चीज़ें ठीक कर सकें। वही इनकी कुंडली के अंदर हमने देखा कि इनके चुनाव ऐसे व्यक्तियों से, जो मुकाबले रहे वो ऐसे व्यक्तियों से रहे जो हर तरह की पॉलिटिक्स करते थे, और इनका फिर उनसे मुकाबले में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम यहाँ कह सकते हैं कि मंगल और शनि जब साथ हो जाते हैं किसी भी कुंडली के अंदर, तो बड़ी से बड़ी चुनौती, बहुत मेहनत और बहुत देर तक टिके रहने का जो आप में मादा है, जो आप में क्षमता है, जो आपकी कैपेसिटी है, वो दर्शाता है मंगल और शनि का किसी भी कुंडली में दृष्टि संबंध या साथ होना। इनकी कुंडली के अंदर वो दृष्टि संबंध के तौर पर दिखाई दे रहा है। साथ में शनि के चंद्रमा भी है, तो मन भी आपको कहीं अगर आपको वो शब्द उपलब्ध कराता है, वो परिकल्पनाएं देता है, वो योजनाएं बनाने में आप उतने माहिर हो जाते हैं कि चीज़ों को ठीक से कर सकें। लेकिन आपके विरोधी, यहाँ जो बुध का पंचम स्थान में होना है, वो आपके विरोधियों को, बृहस्पति का छठे स्थान में होना, बुध का पंचम होना और चतुर्थ स्थान के अंदर सूर्य का होना, आपके विरोधी भी उतने ही पारंगत हैं, उतनी ही तैयारी के साथ हैं, या यूं कहें
कि वो एक कदम आपसे आगे चल रहे हैं, तो आपको उनके साथ अपनी चीज़ों को बहुत मेहनत के साथ उनका मुकाबला करने की हमेशा आवश्यकता जीवन में पड़ती रह सकती है। इस बात को ये बृहस्पति यहाँ पर अंडरलाइन करता है। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।